प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ये एकदम फ्री है। आज मैं कक्षा 10 के अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पर चर्चा करूंगा। इस अध्याय से एक निबंधात्मक प्रश्न 6 अंक का पूछा जाता है। ये प्रश्न समांतर माध्य, माध्यक अथवा बहुलक का हो सकता है। समांतर माध्य व माध्यक ज्ञात करने की विधियों के लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में हम बहुलक ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। बहुलक क्या होता है? किसी बंटन में विचर के जिस मान की बारंबारता अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। जिस विचर के मान की बारंबारता अधिकतम हो उसे बहुलक कहते हैं। इस अध्याय में 2 प्रकार के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न हैं। एक असतत बंटन का बहुलक ज्ञात करना तथा दूसरा सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। 2 प्रकार के हैं, एक तो असतत बंटन का बहुलक और दूसरा है सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करने का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। सतत बारंबारता बंटन से बहुलक। सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। सूत्र की सहायता से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। सूत्र इस प्रकार से है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। यहाँ पर L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की, पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। F2 बहुलक वर्ग के ठीक पश्चात के वर्ग यानी बाद वाले वर्ग की बारंबारता है तथा H बहुलक वर्ग का अंतराल है। इस विधि व सूत्र को अच्छी तरह से समझने के लिए एक प्रश्न हल करते हैं। सतत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता 42 है। ध्यान से देखिए सभी बारंबारताओं, सबसे अधिक बारंबारता 42 है। सबसे अधिक बारंबारता 42 है, जिसके संगत वर्ग 40, 50 है। सबसे अधिक बारंबारता के संगत वर्ग 40 से 50 है, अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इस प्रश्न के लिए आपको बहुलक वर्ग की पहचान करनी है। बहुलक वर्ग पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता को ढूंढना है। हमारे यहाँ प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता 42 है और उसके संगत वर्ग 40 से 50 है, अतः बहुलक वर्ग 40 से 50 हो गया। बहुलक वर्ग से पहचान होने के बाद हमें L ज्ञात करना है। L बराबर 40 है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, हमारे पास बहुलक वर्ग 40, 50 है तो निम्न सीमा 40 हो गई, यानी L बराबर 40। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी की बारंबारता, यानी पहले वाला वर्ग है उसकी बारंबारता 20 है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है जो 42 है, सबसे अधिक होती है। F2
बहुलक वर्ग के ठीक पश्चात वाला यानी बाद वाला, ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता हमारे प्रश्न में ये 20 है तथा h वर्ग अंतराल है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल है जो यहाँ पर 10 है। इस तरह से हमें L बराबर 40, F0 बराबर 20, F1 बराबर 42, F2 बराबर 20, H बराबर 10 प्राप्त हो गया। यहाँ पर F0 बराबर 28 है, F0 बराबर 28 है। अब हम इनका मान सूत्र में रखते हैं। अब हम सूत्र में मान रखते हैं और हल करते हैं, बहुलक प्राप्त करते हैं। सूत्र क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L बराबर 40 रख दिया, F1 बराबर 42, F0 बराबर 28 बटा 2 गुणा F1 42 है माइनस F0 28 है माइनस F2 20 है गुणा H बराबर 10। अगले स्टेप में 40 प्लस 42 में से 28 गए 14, 2 को 42 से गुणा किया 84, 28 और 20 मिलकर हो गए 48 गुणा 10। अब अगले स्टेप में 40 प्लस 14 बट्टे 36, यह आया है 84 में से 48 घटाने पर 36 गुणा 10। अगले स्टेप में 40 प्लस 140 बट्टे 36, 140 कहाँ से आया? 14 गुणा 10। अब 140 में 36 का भाग लगाएं, 3.89 लगभग आता है और ये 40 में L में जोड़ देते हैं तो 43.89। इस प्रकार से हमें बहुलक प्राप्त हो गया। अतः अभिष्ट बहुलक 43.89 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम